दोस्तों, हम जब भी जिक्र करते हैं इस कायनात का तो हम सबके जहन में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे हमारी ये कायनात बनी कैसे होगी, ये आखिर कितनी बड़ी होगी और ऐसा क्या है जो आज भी इस कायनात ने अपने अंदर छुपा रखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, वैसे इस यूनिवर्स में बहुत से ऐसे भयानक राज रखे हुए हैं जो आज तक नहीं पता चले, लेकिन दोस्तों जो खतरनाक चीज जो हमने देखी है वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल वो अंधेरी जगह है जहाँ से वापसी का कोई चांस नहीं होता। ब्लैक होल के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसा कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है, या हम ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां कोई अलग किस्म की जिंदगी बसती होगी जो वक्त से भी बड़ी होगी, यानी वहाँ कोई भी वक्त नहीं होगा। और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि वहाँ जाकर कभी भी मौत नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों के खुद से बनाए गए अंदाजे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसा कि दोस्तों ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीज कभी भी वापस नहीं आती, तो ये बताना मुश्किल है कि ब्लैक होल नई जिंदगी देते हैं या मौत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कायनात की सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्लैक होल्स का जिक्र सुनते ही जहन में एक डार्क, मिस्टीरियस और स्केरी तस्वीर उभर आती है, मगर ब्लैक होल असल में है क्या? दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस का वो एरिया है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज इंक्लूडिंग लाइट उससे बच नहीं सकती। लाइट दोस्तों ब्लैक होल के अंदर तो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती। ब्लैक होल वो जगह है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक यूनिवर्स की सारी ग्रेविटी एक ब्लैक होल में ही पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर ले लेती है जो भी उसकी लपेट में आती है, और वो चीज कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, ये सब तो ब्लैक होल की हिस्ट्री हुई, लेकिन अब जानते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। दोस्तों, ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में। दोस्तों, 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, उनके लिए ये सब किस्सों कहानियों जैसा था। 1916 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन के जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं वो एक ब्लैक होल बन जाता है। दोस्तों, ये सब तो आप भी जानते हैं कि जब किसी भी चीज के साइज को कंप्रेस कर दिया जाता है तो वो उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। दोस्तों, उस वक्त इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन दोस्तों जब 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा था, जिसे देखने के बाद पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड था, जो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पे था। एक लाइट ईयर का मतलब है जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल का वक्त लग जाए, यानी एक प्लैनेट को सूरज की रोशनी पहुंचने में 1 साल का वक्त लगता है, तो वो कहा जा सकता है कि वो प्लैनेट सूरज से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो दोस्तों, जो ब्लैक होल देखा गया था वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। दोस्तों, लाइट इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज है। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स की टाइप की। दोस्तों, ब्लैक होल 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं मिनिएचर ब्लैक होल, नंबर 2 पे आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, नंबर 3 पे आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, नंबर 4 पे आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। दोस्तों, मिनिएचर ब्लैक होल तो देखने में काफी छोटा होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इसका साइज सिर्फ एक एटम जितना होता है, लेकिन ये इतना पावरफुल होता है कि ये एक पहाड़ को आसानी से निगल सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। ये स्मॉल ब्लैक होल्स होते हैं जो मैसिव स्टार के कोलैप्स होने पर बनते हैं। इनका मास 3 से 10 टाइम ज्यादा होता है सूरज से। दोस्तों, ये होल सुपरनोवा के बाद बनते हैं। सुपरनोवा तब होता है जब एक बड़ा स्टार मरता है। तीसरे नंबर पे आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। इनका साइज और मास स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के दरमियान में होता है। ये अभी तक ज्यादा डिटेक्ट नहीं हुए, मगर साइंटिस्ट इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर है। 4 नंबर पे आता है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये बिलियन टाइम्स ज्यादा मैसिव होता है। हमारे सन से और गैलेक्सीज के सेंटर में पाया जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। सैजिटेरियस ए स्टार का साइज हमारे सूरज से 4 बिलियन यानी 40 लाख गुना बड़ा है। दोस्तों, क्या ही हो कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाए। दोस्तों, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान ब्लैक होल में गिरे।
ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए लाइट को इतना सफर करना पड़ता है तो यूनिवर्स की जो फास्ट चीज है तो इंसान तो दूर की बात। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, आपकी बॉडी एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस की वजह से स्ट्रेस होती जाती है। ये प्रोसेस इवेंट हॉरिजॉन के काफी पहले शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी के हर पार्ट पर अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही होती है। इवेंट हॉरिजॉन क्रॉस करने के बाद आप किसी भी चीज के लिए वापस नहीं आ सकते, लाइट भी नहीं वापस आ सकती, तो आप कहां से आएंगे? दोस्तों, ये वो पॉइंट है जहां से एस्केप पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल के करीब पहुंचकर अपने दोस्त को कॉल करते हैं तो उसमें टाइम डायलेशन आएगी। ब्लैक होल के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम को स्लो कर देती है। मतलब आपके लिए टाइम स्लो चल रहा होगा जबकि आपके दोस्त के लिए नॉर्मल स्पीड पर। आपको दोस्त देखेगा कि आपकी मूवमेंट और आवाज बहुत स्लो हो गई है। मतलब अगर आप एक सेंटेंस बोलने में 10 सेकंड लगाते हैं तो आपका दोस्त उसे कई मिनट तक स्लो मोशन में सुनेगा। दोस्तों, ब्लैक होल असल में ब्लैक नहीं होते, मगर वो हमें ब्लैक इसलिए नजर आते हैं कि क्योंकि वो किसी भी लाइट को एस्केप नहीं करने देते। लेकिन उनके इर्द गिर्द का मटेरियल, एप्लीकेशन डिस्क और ग्रेविटेशनल लेंसेज इफेक्ट हमें उनकी एग्जिस्टेंस का पता देने में मदद करते हैं। ब्लैक होल खुद लाइट एमिट नहीं करता, इसलिए हमें ये एक अंधेरा स्पॉट लगता है। दोस्तों, अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? दोस्तों, हमारा सूरज एक टिपिकल स्टार है, लेकिन वो इतना मैसिव नहीं है कि वो डायरेक्टली ब्लैक होल बन सके। ब्लैक होल बनने के लिए एक स्टार का मास कम से कम हमारे सूरज से 20 टाइम ज्यादा होना चाहिए। अगर थ्योरेटिकली हमारा सूरज कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन भी जाए तो वो अपनी करंट मास को रिटेन कर लेगा। सूरज के ब्लैक होल बनने से उसकी ग्रेविटी का ओवरऑल इफेक्ट नहीं बदलेगा क्योंकि उसका मास सेम रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा सोलर सिस्टम सेम ऑर्बिट पर ही रहेगा जैसे वो अभी है। प्लैनेट्स अपनी करंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते ही रहेंगे क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल उतना ही होगा जितना अब है सूरज का। सबसे सिग्निफिकेंट चेंज यही होगा कि हमें सूरज की रोशनी और हीट मिलना बंद हो जाएगी। हमारा सूरज अगर ब्लैक होल बन जाए तो वो लाइट एमिट नहीं करेगा। अर्थ और बाकी प्लैनेट्स अंधेरे में डूब जाएंगे, टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा, बिना सनलाइट के लाइफ सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आप सबके जहन में ये सवाल आया होगा कि साइंटिस्ट को ये सब चीजें ब्लैक होल के बारे में कैसे पता है? दोस्तों, नासा के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस है जो स्पेस एक्सप्लोरेशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अगर बात की जाए नासा के एडवांस सैटेलाइट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GWST भी कहा जाता है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है। दोस्तों, ये सैटेलाइट स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस को स्टडी किया जा सके और हम एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के बारे में डिटेल में समझ सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को छूना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।